आज हम गॉल ब्लैडर स्टोन और उनके रिलेटेड सर्जरी के बारे में बात करेंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत कॉमन है और गॉल स्टोन होने के काफ़ी सारे कारण हैं और उसमें सबसे बड़ा और एक इम्पॉर्टेंट कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एंड सेकेंड थिंग इज फीमेल में हार्मोनल की वजह से प्रेगनेंसी इज अगेन अ रीजन फॉर अ गॉल स्टोन। गॉल स्टोन किसी को अगर होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन, तो सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन है। गॉल ब्लैडर स्टोन जनरली सिम्टोमेटिकली पेशेंट आइदर सिम्टम प्रेजेंट करेगा या फिर सिम्टम बिल्कुल उसका नहीं रहेगा। जिसमें सिम्टम्स नहीं रहेंगे, उनको कोई दर्द या प्रॉब्लम डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा, उसे हम एसिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। और उसमें मिनिमम सिम्टम्स जो होता है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में डिस्पेप्सिया कहते हैं, उसका मतलब ये है कि पहले अगर आप 2 रोटी खाते थे या 3 रोटी खाते थे, उसे 3 रोटी खाने के बाद आज आपको थोड़ा ज्यादा पेट भरा हुआ लग रहा है और उसे हम डिस्पेप्सिया कहते हैं। जो सिम्टोमेटिक्स हैं उनमें भी 2 प्रकार की सिम्टम्स माइल्डली ब्रॉडली होता है, या तो वो बड़ा माइल्ड सिम्टम्स होंगे या बहुत सीवियर सिम्टम्स होंगे। माइल्ड सिम्टम्स में आपको ऑन एंड ऑफ कभी कभार राइट साइड में भारीपन होना, थोड़ा पेन होना, और वो पेन जो है आपकी राइट शोल्डर बोन में रेडिएट करना, और बहुत कम एक नौजिया फील करना, वॉमिटिंग जैसा लेकिन वॉमिटिंग ना होना, ये इनके माइल्ड सिम्टम्स के दौरान आता है। और जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं वो तब होते हैं जब किसी कॉम्प्लिकेशंस होता है और उसमें सीवियर सिम्टम्स होता है। सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जब आपके पास स्मॉल स्टोन्स हैं और स्मॉल स्टोन्स गॉल ब्लैडर से स्लिप होके नीचे की बाइल डक्ट में जाके ट्रैप हो जाती हैं, और वो बाइल के फ्लो जो है, ग्रीन कलर का बाइल फ्लो कंप्लीटली स्टॉप कर देता है, और इसकी वजह से आपका पेन जो है अभी वो सेंट्रल अपर साइड में हो रहा है और बहुत सीवियर पेन होता है। वो पेन कभी कभार रेडिएट होता है आपके बिल्कुल बैक साइड में, रीढ़ की हड्डी में, और वो पेन इतना ज्यादा होता है कि वो पेन के साथ साथ आपको सेवरल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग एंड नौजिया होता है। कभी कभार पेशेंट को फीवर भी होता है, और क्योंकि आपकी बाइल ऑब्स्ट्रक्टेड है बिकॉज ऑफ स्टोन इम्पैक्टेड, तो आपको जॉन्डिस आना शुरू होता है, पीलिया, और जिस पीलिया को हम सर्जिकल जॉन्डिस कहते हैं। इसके सिवा अगर ये पीलिया, ये जॉन्डिस और ये सीवियर पेन अगर रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आपको जॉन्डिस के साथ साथ पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर इसको फिर भी ट्रीटमेंट आप नहीं ले रहे हैं, तो ये आगे जाके ऑर्गन डैमेज और मल्टी ऑर्गन डैमेज कर सकता है। इसीलिए गॉल ब्लैडर स्टोन नॉर्मली सर्जन का ये कहना होता है कि पेशेंट्स को कि आप उस कॉम्प्लिकेशंस और सीवियर पेन तक वेट मत कीजिए। वंस यू आर डायग्नोज्ड एज अ गॉल ब्लैडर स्टोन, आप एक सर्जन के पास जाएं और इनका इलाज करवाएं।